अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है उनको नई जगह की जरूरत होती है फॉर द रेजिडेंशियल एरिया, और उन्हें जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर पैचेस की जरूरत होती है। तो उसके लिए जब वो फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं, चाहे वो ग्रेजिंग कैटल के लिए जो है वो उन्हें मेडो चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, चाहे वो रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, या इवन ट्रीज चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर और टिम्बर, तो इन तमाम प्रोसेस में ट्रीज की कटिंग को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। अब जब ये दरख्त कटते हैं तो दरख्त को कटने की वजह से हमारे अर्थ के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को आप ऐसे देखो कि जब दरख्त नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट नहीं होगी इनटू द फूड, और उस वजह से जो आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली एयर में जाएगी और एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करेगी, जो कि फर्दर आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन ये है कि अगर हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अपना लें कि हमने जितने दरख्त काटे हैं हम उसी के नंबर के जो दरख्त है उस एरिया में या आसपास एरिया में ग्रो करवा दें, तो उससे ये होगा कि हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर जो हमें दरख्त की जरूरत है फॉर द फर्नीचर वो भी पूरी हो जाएगी, और उसके अलावा जो ज़मीन है उसमें नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो भी रिड्यूस नहीं होंगे। तो हमारे पास सर्टेन एनजीओस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं या जहन में रखते हैं कि जिस जगह से भी आपके जो है वो पैचेस क्लियर हुए हैं लैंड के, उस जगह पे जो है वो हम लोग ट्रीज को दोबारा से रीप्लांट करें। देन उसके बाद एक और फिनोमेना आता है जिसका नाम है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन बेसिकली ये वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीज है उन जगह पे जहाँ पर पहले ट्रीज नहीं थे। जैसे कि हम लोगों ने सुना हुआ है कि जो झांगा मांगा है वो मैन मेड फॉरेस्ट है, तो वो जो है वो भी हम लोग एफॉरेस्टेशन के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि शांगा मांगा फॉरेस्ट उस जगह पे जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ, ये एस्टैब्लिश हुआ जहाँ पर पहले कोई जंगलात नहीं थे। अब जो इमरान खान ने जो है वो 10 बिलियन ट्रीज सुनामी की जो इंट्रोड्यूस करवाई है कैंपेन, उसके अंदर भी जो है वो एफॉरेस्टेशन के अंदर आ रही है, यानी कि हम लोग ऐसी जगह पर ट्रीज लगाएंगे जहाँ पर पहले ट्रीज नहीं थे, और उससे हम अपनी कंट्री को मजीद ग्रीनर कर सकेंगे। अब ये फॉरेस्ट जो है ये क्यों जरूरी है? फॉरेस्ट वी ऑल नो, जो हमने बचपन में ट्रीज के फायदे पढ़े हैं कि हम लोगों को फायरवुड, मेडिसिन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, एनिमल्स उस पर ग्रो करते हैं। हमारे पास जितने भी हर्ब्स होते हैं जो कि मेडिसिन हर्ब्स होती है, और जितनी भी रेयर जड़ी बूटियाँ होती है वो तमाम आपको फॉरेस्ट से जो है वो मिलती हैं। उसके अलावा जो ट्रीज होते हैं वो इन्वायरमेंटल बफर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल बफर बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग दरिया के किनारे पे दरख्त लगा दोगे तो वो दरिया के जो पानी है उसको ज़मीन पर आने से रोकेगा, जिसकी वजह से सैलाब के जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। फिर जितना भी गंदा पानी है या जितने भी कूड़ा किरकिट या जितने भी जो होता है वो गंद होता है, वो पानी में जाने से आपके जो दरियाओं के किनारे लगे हुए ट्रीज होते हैं वो रोकते हैं। उसके अलावा जो ट्रीज होते हैं वो ज़मीन को अपनी जो उनकी रूट्स होती है वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं ताकि जो है वो सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन उस फिनोमेना को कहते हैं जिसके अंदर जो होता है वो आपकी अच्छी या जितने भी न्यूट्रिएंट फिल्ड रिच सॉइल होती है वो आपकी जो है वो पानी के अंदर चली जाती है, और आपकी जो लैंड है उसमें से अच्छी सॉइल रिमूव होने के बाद पीछे से बंजर ज़मीन बच जाती है। इसके साथ साथ आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपकी क्लाइमेट कंडीशंस को भी जो होता है वो मेंटेन करते हैं। अब अगर आप देखें तो जितने भी हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनमें जितनी भी ट्रांसपिरेशन ऑफ द ट्रीज होती है उसकी वजह से हमारी हाफ ऑफ द रेन क्रिएट होती है, यानी वाटर साइकिल के अंदर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रीज करवा रहे होते हैं, और जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। इट मीन्स उतने ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे और उतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो अगर आप देखो तो इस्लामाबाद में पहले जितनी बारिश होती थी उतनी अब नहीं होती, तो उसकी मेजर रीज़न भी यही है कि इस्लामाबाद की जो जंगलात हैं वो तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनमें तमाम वाइल्ड लाइफ, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनके वो जो है वो घर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट में अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो यू विल सी कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि आपको नॉर्मली शहरों के अंदर या इवन गाँव में भी नजर नहीं आते, वो तमाम जो होता है वो फॉरेस्ट में अपनी लाइफ को जो है वो गुजार रहे होते हैं। और अगर आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करोगे तो आप दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करोगे, वाइल्ड लाइफ के नेचुरल होम्स को डिस्ट्रॉय करोगे, और जब वाइल्ड लाइफ के नेचुरल होम डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनकी जो है वो एक्सटिंक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग जो है वो अपने वो जो
इमरान खान का बिलियन ट्रीज प्लांटेशन का जो मुहिम है, कंपेन, इररिस्पेक्टिव कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, अगर हम लोग अपने आसपास जो है वो ट्रीज प्लांट करें तो इससे जो हम कंट्री को मजीद ग्रीन कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को भी जो है वो बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट और क्लाइमेट की। देखा जाए तो दुनिया में हाफ ऑफ द रेनफॉल जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वजह से होती है। रीजन ये है कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन होती है तो वाटर वेफर्स एयर में जाते हैं और वो जो है वो वाटर के क्लाउड्स बनाते हैं, रेन क्लाउड्स, जो कि जाके जो है वो रेनफॉल करती है। तो इसीलिए अगर आपने देखा हो कि इस्लामाबाद में जो बारिशें हैं वो कम हुई हैं, तो इसकी मेन रीजन ये भी है कि इस्लामाबाद में जो ट्रीज हैं वो भी कम हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी की। आपको अगर कभी जंगल जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखोगे कि वहां पे आपको ऐसे बर्ड्स और प्लांट्स मिलेंगे जो कि आपको आसपास से अपने शहरों में या फिर गांव में भी आपको नजर नहीं आएंगे। तो रीजन ये है कि फॉरेस्ट जो होता है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है, उसका नेचुरल होम है। तो आपके अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट में होती है। और जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे वो उतने ज्यादा जो है वो फ्लरिश करवाएंगे आपकी वाइल्ड लाइफ को, चाहे वो प्लांट्स हों या चाहे एनिमल्स हों। तो हम लोगों को ये जो है प्लांट्स को, अपने ट्रीज को जो है वो अपने आसपास की सोसाइटी में प्लांट्स करवाना चाहिए, अपने घरों के अंदर जो है वो रूफ गार्डनिंग करवानी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे।